अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। जेईई व नीट परीक्षा के लिए रेलवे की बड़ी पहल, सुशील मोदी ने फोन कर किया था आग्रह। कोरोना काल में हो रहे जेईई व नीट की परीक्षा में छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे ने ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार की ओर से केंद्र से ट्रेन चलाने के आग्रह पर रेलवे ने यह आश्वासन दिया था। इस बार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की थी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जेईई, नीट व अन्य परीक्षाओं का आयोजन होना है। इसमें शामिल होने के लिए छात्रों को एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना होगा। छात्रों की संख्या लाखों में है। ऐसे में सड़क मार्ग से छात्रों को आने जाने में लंबा समय लगेगा। उनको शारीरिक व मानसिक परेशानी भी होगी। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी में टूट, सत्यानंद दांगी आज नई पार्टी का करेंगे ऐलान। बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को मात देने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच महागठबंधन के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा को झटके पर झटका लग रहा है। कभी आरएलएसपी के कद्दावर नेता रहे और पार्टी के प्रधान महासचिव का जिम्मा संभाल रहे सत्यानंद दांगी ने भी साथ छोड़ दिया है। दांगी अब नई पार्टी बना रहे हैं। वे आज अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। मांझी के एनडीए में जाने के ऐलान पर आरजेडी ने ली चुटकी, कहा यहां डुबो चुके हैं, अब वहां डुबोने गए हैं। पार्टी सीएम और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से पाला बदलने का फैसला कर लिया है। ये तो काफी पहले से तय था कि मांझी सीएम नीतीश के भरोसे विधानसभा में अपनी नैया पार करवाना चाहते थे, लेकिन इसके ऐलान को लेकर मांझी लगातार सस्पेंस बना रहे थे। लेकिन अब मांझी ने क्लियर कर दिया है कि 3 सितंबर मांझी अब एनडीए के हो जाएंगे। आरजेडी ने मांझी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में महागठबंधन की पतवार तो मांझी जी के हाथ में ही थी, लेकिन उन्होंने इसे डुबो दिया। अब यहां डुबोने के बाद विधानसभा में एनडीए की नाव डुबोने गए हैं। वर्तमान की मांग को लेकर सड़क पर उतरे वित्त रहित शिक्षक। प्रदर्शन में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी हुए शामिल। राजधानी पटना में आज वित्त रहित शिक्षकों द्वारा अनुदान की जगह वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन तक कफन मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च में पूरे बिहार से वित्त रहित शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि वित्त रहित शिक्षकों के इस मार्च में जाप का भी समर्थन मिला। पार्टी सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव भी शिक्षकों के इस मार्च में शामिल हुए। हालांकि पटना के कारगिल चौक से निकले इस मार्च को पुलिस ने ज्ञान भवन के पास ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। पटना में बिल्डर ने लालू यादव के भतीजे पर लगाया रंगदारी मांगने का आरोप, थाने में की शिकायत। राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। एक बिल्डर ने लालू यादव के भतीजे पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। बिल्डर मनीष कुमार ने रुपसपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने लालू यादव के भतीजे पर आरोप लगाया है कि हमसे रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बता दें कि बिल्डर मनीष का गोला रोड के रमजयपाल नगर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच कर रही है। चिराग पासवान ने एलजेपी संसदीय बोर्ड की बुलाई बैठक, चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। एलजेपी ने बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक नई दिल्ली में होगी, जहां पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान भी शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी व प्रदेश अध्यक्ष
प्रिंस राज एवं अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। संसदीय बोर्ड की बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और संभावित प्रत्याशियों को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि बिहार एनडीए में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जानकारी के अनुसार एलजेपी 40 से अधिक सीटों की मांग कर रही है, लेकिन जेडीयू चिराग पासवान की इस मांग से सहमत नहीं है। इसी वजह से एनडीए में सीटों के बंटवारे पर अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। महागठबंधन में सेट हो गया सीटों का नया फॉर्मूला। लालू यादव ने एनडीए को मात देने के लिए बिछा दिया है बिरादरी वाला जाल। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे सियासी दलों ने सीटों की सेटिंग और गेटिंग तेज कर दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर फंसे पेंच को जल्द से जल्द दूर कर पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरना चाह रही हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे रार के बीच अब सीटों का एक नया फॉर्मूला सामने आ रहा है। महागठबंधन को लीड कर रही आरजेडी ने पहले से ही यह क्लियर कर दिया है कि वह 150 सीटों से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। बताया जा रहा है कि आरजेडी के इस दावे पर अब अन्य सहयोगी दलों ने भी हामी भर दी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन। नालंदा में पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव नियत समय पर ही कराए जाने के स्पष्ट संकेत के बाद अब राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासन द्वारा भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में जहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व हटाने के काम में तेजी आई है, वहीं कई विभागों द्वारा धारा 107 ये नोटिस भेजने का काम शुरू हो चुका है। वहीं आज बिहार शरीफ के टाउन हॉल में पुलिस पदाधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। सासाराम में कांग्रेस नेता का नीतीश सरकार पर तंज। कहा, सीएम नीतीश छल करके बने हैं मुख्यमंत्री। सासाराम बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। ऐसे में जिले के कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस नेता और आईसीसी मेंबर मनोज कुमार ने कहा है कि जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में लगातार कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दल चुनाव जीत रहे हैं, उससे इस बार तय है कि बिहार में भी महागठबंधन की जीत होगी। उन्होंने आज सासाराम में कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जनता ने महागठबंधन को ही जनादेश दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने छल कर जनादेश का अपमान किया और जो दल चुनावों में हार चुकी थी उनसे जनादेश का हरण कर सत्ता हासिल कर ली। 14 सितंबर से मॉनसून सत्र की शुरुआत। सुबह राज्यसभा तो शाम को चलेगी लोकसभा। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। 14 सितंबर से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र बिना कोई अवकाश 1 अक्टूबर तक चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 18 बैठकें होगी। हर दिन के पहले 4 घंटे राज्यसभा काम करेगी और अगले 4 घंटे लोकसभा। कोरोना को लेकर खास तौर पर तैयारी की गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू हो रही है हाईटेक। विधानसभा चुनाव से पहले अब लाइव पोर्टल की हुई शुरुआत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी जेडीयू पूरी तरह से हाईटेक हो रही है। अब जेडीयू की तरफ से लाइव पोर्टल की शुरुआत की गई है। जेडीयू ऑफिस में बने एक नए हॉल में इसकी शुरुआत की गई है। इस ऐप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी वर्चुअल रैली होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक की घोषणा है। इस वजह से सादे समारोह में ही जेडीयू लाइव पोर्टल का लोकार्पण हुआ। जेडीयू के पोर्टल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों की पूरी जानकारी है। मुख्यमंत्री की यात्राओं और भाषणों का पोर्टल में पूरा संग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री रहते विदेश यात्रा के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। पटना के होटल और लॉन्च को जल्द खोलने की तैयारी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा को दिया गया निर्देश। खबर के मुताबिक पटना के होटल और लॉन्च खुल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अगले कुछ हफ्तों में नीट
एनडीए और अन्य परीक्षाएं भी होनी हैं। इन एग्जाम्स में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पटना के होटल और लॉन्च को परीक्षार्थियों के लिए खोला जाएगा। आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने थानावार समीक्षा करते हुए लॉन्च और होटल खोलना सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी को निर्देश दिया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।